तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, है ना। तो हमारे डेटा टाइप्स के 2-3 वीडियोस आएंगे। तो हम एक वीडियो में सारी चीज़ें नहीं कवर अप करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे छोटे छोटे वीडियोज़ में, ताकि आपको डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा वक्त मिले। तो डेटा टाइप्स बेसिकली क्या होता है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे एक थ्योरी वाइज नोट्स की तरह, पर उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद तो जो चीज़ें मैंने लिख के लाया हूँ ना आपके लिए, वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगी आपको। तो डेटा टाइप्स का हमेशा यूज होता है वेरिएबल और फंक्शन में, ठीक है, वेरिएबल और फंक्शन में। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एक वेरिएबल है, वेरिएबल हमने जान रखा है ना, पहले से पता करके रखे हैं, हमने वीडियो बनाए थे, उसमें से आपको पता ही हो गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है। किसी मेमोरी लोकेशन का जो नेम होता है ना, उसी को वेरिएबल बोल देते हैं। वेरिएबल बोलते हैं क्यों? क्योंकि जो एड्रेस था ना, उसी का हम एक नया नाम रख दिए हैं। पहले इसका एड्रेस रहा होगा कुछ, हमने बोला इसको नंबर में क्यों याद करना, हम सीधे नाम रख देते हैं, वी रख दिया। तो ये जो वी है ना, वी किस तरह का डेटा स्टोर करेगा अपने एड्रेस में, ठीक है ना। ये जो वी है वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, किस तरह का, मतलब जैसे इंटीजर हो गया, है ना, 5, 7, 3, या फिर फ्लोट हो गया 1.5, 3.7, या फिर करेक्टर हो गया कोई सा भी, सी, है ना, करेक्टर, या फिर डी करेक्टर, है ना। इस तरह के जो करेक्टर है हमारे, तो ये 3 टाइप का हो गया ना। एक इंटीजर टाइप हो गया, इंटीजर टाइप का डेटा रखता है। एक फ्लोट टाइप का डेटा रखता है, ठीक है। एक करेक्टर टाइप का डेटा रखता है, ठीक है। ये चीज़ें भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, इंटीजर क्या है, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारी चीज़ें। तो हम बेसिकली अभी कहाँ हैं, डेटा टाइप में, हम उसी में स्टिक करके रहते हैं। तो डेटा टाइप क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, बताता है हमें कि किस टाइप का जो ये वेरिएबल है उसने डेटा रखा है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा सा आपको पेशेंस से करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। तो मैं अभी से बता देता हूँ, मैं मुझसे खुद सबर नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे हमारा ए था, हमारे जो भी वेरिएबल रहा होगा, ठीक है ना, ए, तो ये केवल अकेले नहीं आएगा, केवल आप मेमोरी में केवल ए बस नहीं लिख सकते हैं। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेमोरी नहीं, जैसे हमने कोड लिख रहे थे, है ना, यहाँ पे कोई हमें मेमोरी एलोकेट करनी है, 10 को स्टोर कराना है, तो हम केवल ए इक्वल टू 10 नहीं लिख सकते। मतलब हम ये अपने कोड में ऐसा नहीं बोल सकते कि ये ए है ना, ए आप कोई मेमोरी एलोकेट कर दो, यही मान लेते हैं ए है, और उसमें आप 10 रख दो। ऐसा हम बिल्कुल भी कोड में नहीं लिख सकते हैं, है ना। लिखने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि ए क्या है, फ्लोट है क्या, 10.10 तो नहीं है ए, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है कि केवल 10 है एग्जैक्ट। इस 10 में और इस 10 में अंतर है ना, क्योंकि ये पॉइंट के साथ आया है, फ्लोटिंग पॉइंट, ये एग्जैक्ट 10 है। तो ये हमें बताना पड़ेगा ये 10 कैसा है, क्या फ्लोट वाला है या कि फिर इंटीजर वाला है। थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न होगा, तो आगे जो भी वीडियोस आएंगे और सारे लेक्चर्स आएंगे, तो जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके उसे अप्लाई होते हुए देखेंगे ना, तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन मत लेना। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, केवल अकेले ए बस नहीं लिख सकते, तो बताएंगे। इंट मतलब इंटीजर, कोड में हम इंटीजर पूरा नहीं लिखते हैं, केवल इंट लिखते हैं। इंट का मतलब ये है कि इंटीजर ए इक्वल टू 10, दैट मीन्स ये जो ए है ना, ये वाला ए, जो मेमोरी हमने इस मेमोरी का नाम रखा है, उस ए को हम 10 स्टोर कर रहे हैं, पर वो 10 क्या है, फ्लोट नहीं है, ना ही करेक्टर है, क्योंकि करेक्टर भी 10 होता है। कैसे होता है, स्काई वैल्यू जब पढ़ेंगे तो बताऊंगा। तो ये जो ए है ना, इंटीजर है, ठीक है, मतलब एक ए इंटीजर है। तो हमारा जो मेमोरी था ए, ठीक है, उसमें किस टाइप का वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर को शॉर्ट में इंट करके रिप्रेजेंट करते हैं,
प्रोग्राम में लिखते भी हैं तो इंट ही लिखते हैं। तो जहाँ हमने लिख दिया इंट ए, दैट मीन्स हमारा जो ए है, हमारा जो ये वेरिएबल है, ये किस तरह का मतलब वैल्यू होल्ड करेगा, किस तरह का मेमोरी स्टोर करेगा, इंटीजर की जैसा, चाहे 11 हो, चाहे 13 हो, चाहे 15 हो, है ना, इस तरह का। तो यहाँ पे 10 आके स्टोर हो जाएगा। अगर वहीं हमने फ्लोट लिखा होता तो फ्लोट ए इक्वल टू 10, दैट मीन्स ये जो ए था ना हमारा, क्या था ये, यहाँ पे बना देता हूँ, ये जो ए था ना हमारा मेमोरी था, मेमोरी के एड्रेस का हमने नाम दे दिया था कि ए है। तो इसने बता रहा है कि जो ए है, ए की मेमोरी में या फिर ए जो भी मेमोरी एलोकेट हुआ है ए के लिए, उस मेमोरी में क्या होगा, फ्लोट टाइप का एड्रेस स्टोर होगा। फ्लोट टाइप का मतलब 10 मीन्स 10.10 डिजिट तक। तो यहाँ पे ऐसे रहेगा 10.1 2 3 4 5, बाय डिफॉल्ट 5 डिजिट तक ये स्टोर होता है, मुझे जहाँ तक याद है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर स्टोर ऐसा ही होता है। ठीक है, पॉइंट के बाद कुछ जीरो आ जाएंगे अपने आप, क्योंकि अपने यहाँ पे 10.10 नहीं दिया है ना, तब भी वो जीरो ले लेगा, क्योंकि उसने उसे तो केवल फ्लोट ही स्टोर कराना है, इंटीजर तो स्टोर ही नहीं कर सकता, इसलिए खुद ब खुद जीरो लेगा। अब कितने जीरो आ रहे हैं, मैंने जब पढ़ा था, मुझे जहाँ तक याद है, तो शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर 10 के बाद खुद ब खुद 5 जीरो ले लेता था। अभी भी मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, पर लेता जरूर था। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहीं पे अगर हम क्या करते हैं, ये जो ए है हमारा मेमोरी या फिर वेरिएबल, अब मैं मेमोरी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि ये ज़्यादा ही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि हमने वेरिएबल पढ़ रखा है। तो हम जो एड्रेस होगा ना, एड्रेस के नाम को हम वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एड्रेस के नाम का ही नाम, एड्रेस का जो भी हमारा मेमोरी का एड्रेस था उसी का हमने क्या कर दिया था, नाम रख दिया था। ठीक है, तो जो वेरिएबल है उसमें किस टाइप का एड्रेस जाएगा, फ्लोट टाइप का। अभी हमने देख लिया। तो अब हम देख लेते हैं कि इंट कैरेक्टर के लिए हम क्या मतलब यूज करते हैं, कैर। ठीक है, कैर ए इक्वल टू सी। अब ये क्यों हुआ, ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सी स्टोर हो जाएगा। तो अब तुम्हारे अंदर एक सवाल आना चाहिए, सर क्या हमारी मेमोरी में डायरेक्ट ऐसे ही सी स्टोर होता है कि कुछ अलग जैसा होता है? तो मैंने तो पहले ही बताया था, कंप्यूटर तो 0-1 फॉर्म में सब कुछ करता है, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में, है ना, करंट आ रहा है, जा रहा नहीं जा रहा है, ऐसा करके। तो वही है कि ये सी बिल्कुल ऐसे नहीं होता है ना। उसके लिए भी बाइनरी, इसका क्या है, इसमें एक नंबर होता है, वो जाके यहाँ स्टोर होता है। ठीक है, उसी नंबर को हम कैरेक्टर में जब चेंज करेंगे तो सी आ जाएगा। ये चीज़ें थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल हो जाती है डीप, पर ये समझो कि कुछ ऐसा होता है, कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर के लिए होता है। और एक और चीज़ ये बताती है, जैसे हमने ए कैर लिखा ना, तो ये भी बताती है कि जो ए है ये कितने साइज का है, ए की कितनी साइज है मेमोरी। जैसे हमने इंट लिखा, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, एक मिनट, जस्ट गिव मी टाइम, इंट ए। ठीक है, इंट ए लिखा, इसका मतलब ये है कि जो ए वेरिएबल है ना हमारा, ये रहा मेमोरी, ये है ए। ठीक है, तो ये जो ए वेरिएबल है इसका क्या हुआ है, क्या हुआ है, कुछ नहीं, है ना। तो ये जो ए वेरिएबल है इसकी साइज कितनी है ये भी बताता है हमें, क्या, इंटीजर। ठीक है, ओके, थोड़ा सा जहाँ तक हमारा हो गया है ना, चीज़ें समझ ली है। और ज़्यादा डिटेल में मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। अभी तो थोड़ा इंट्रो टाइप बेसिक सा है। तो इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा। अभी हमने देखा है ना, कि कोई भी अगर हमारे पास ये रहे सी है, जैसे कोई वेरिएबल है, ये किस तरह का डेटा स्टोर करेगा अपने मेमोरी में, अपने कंटेनर में, है ना। अपने कंटेनर मतलब
अपने जो भी उसका जगह है उसमें किस तरह का डेटा रहेगा वो चीज़ बताता है। अगर इंट लिखा हुआ है तो मतलब इंटीजर टाइप वो रहेगा, अगर कैर लिखा हो तो कैरेक्टर टाइप रहेगा। ठीक है, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ईटीसी, ये तो मैंने देख ही लिया है। ईच डेटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, ये भी मैंने बताया कि हर एक डिफरेंट टाइप डेटा टाइप के, जैसे इंटीजर के लिए अलग अमाउंट की मेमोरी चाहिए, ठीक है, कैरेक्टर के लिए अलग अमाउंट की मेमोरी चाहिए, फ्लोट के लिए अलग अमाउंट की मेमोरी चाहिए, है ना। यहीं पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे हमारा क्या था ये क्या था पहले इंट, है ना, तो ये क्या करेगा, अलग अमाउंट की मेमोरी रहेगी। कौन, और लगभग कितनी रहती है, जहां तक है 4 बाइट रहती है, 4 ही बाइट रहती है क्या, सॉरी 4 बाइट नहीं 4 बिट रहती है, 4 बिट। मैं भी कंफ्यूज हो गया यार, कैसे बताऊं, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गया तो थोड़ा सा कंफ्यूज। 4 बाइट है कि 4 बिट है, 4 बिट ही है मुझे लगता है, पर फिर भी ये कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। थोड़ा सा मिस हो रहा है मुझसे, आज मैंने बताया ना आते ही मेरा दिन खराब गया। एक्चुअली मैं खराब क्यों गया, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था आज, है ना। एग्ज़ाम में क्या है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और वीडियोस हो गई है 1 हफ्ते बस, तो मेरा दिमाग चल नहीं रहा, क्योंकि मैंने सोया नहीं हूँ 2-3 दिन से ढंग से एग्ज़ाम के चक्कर में, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ। अब दिमाग चल नहीं रहा ज़्यादा तक, तो ठीक है, इसलिए वजह से मेरे कम्युनिकेशन भी इधर उधर हो रही है, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर भी ये वीडियो बना के मैं सो जाऊँगा। तो ईच डाटा टाइप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मतलब मेमोरी, तो इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, तीनों के लिए अलग अलग टाइप की मेमोरी चाहिए। टाइप बोल रहा हूँ यार, क्या बताऊँ, अलग अलग अमाउंट की मेमोरी चाहिए, ठीक है। ओके, विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन यूटिलाइज द मेमोरी। हाँ, हम लोग यूटिलाइज कर लेते, कैसे होता है मैं दिखाऊंगा आगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ईच वेरिएबल एसोसिएटेड विद द डेटा टाइप, मतलब कोई भी वेरिएबल आए यहाँ पे, जब आप एक्चुअल में कोड लिखेंगे ना, कोड लिखेंगे, ठीक है, जब एक्चुअल में कोड लिखेंगे तो क्या होगा कि कोई भी अगर वेरिएबल लिखा है ए बी सी, तो डायरेक्ट हम केवल और केवल ए बी सी नहीं लिख सकते हैं, उसमें हम बताएंगे कि जो ए है ना किस टाइप का डेटा रखेगा। ए तो क्या होता है, मेमोरी होता है, मैंने बताया था ना, एड्रेस का नाम है, एड्रेस कोई एड्रेस है उसी का तो नाम है, और बी सी तो किस टाइप की मेमोरी रखेगा वो भी बताना पड़ेगा, वरना एरर आएगा, हमारा कोड नहीं चलेगा, ऐसा समझो। तो इंटीजर टाइप है कि फ्लोट टाइप है, ठीक है, किस टाइप की मेमोरी अपने अंदर स्टोर करेगा अपने मेमोरी में। ओके ओके, एंड देन नेक्स्ट अपना है ये किस टाइप के होते हैं, तो इनको ब्रॉडली अब मैंने जब पढ़ा था तो बेसिकली क्या पढ़ा था, डेटा टाइप 2 ही टाइप के होते हैं, है ना। अब शायद देखने को बहुत सारी जगह पे मिल रहा है कि 5 टाइप के होते हैं, तो मैंने आज के टाइम के हिसाब से मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, जैसा जैसा आज पढ़ा रहे हैं। तो क्या होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है, डिराइव्ड, इन्यूमरेटेड, वॉइड और बूल, ठीक है, ये 5 टाइप होते हैं। इनका जो भी हम करेंगे ना आगे क्या डिटेलिंग, आगे के लेक्चर में करेंगे।